हेलो। जी मामा। नहीं, मैं रिबा की तरफ आई हुई हूँ। जी जी। ओके ओके। सलाम, जीती रहो फरीन। कैसी आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आओ बैठो। बस आंटी, आप ही की फिक्र लगी रहती है, इसीलिए ऑफिस से सीधा मैं आपसे मिलने आ गई। शुक्रिया बेटा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है। जीती रहो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हैं ही इतनी लाविंग कह रही। कोई भी होगा उसका आपसे बात करने को, आपसे मिलने को दिल चाहेगा। इंसान खुद ब खुद ही आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये अल्लाह की देन है, किसी को कुछ देता है और किसी को कुछ। इस 2 दिन की ज़िंदगी में अगर प्यार मोहब्बत को बांट दिया जाए तो समझो ज़िंदगी का हक अदा हो गया। थैंक गॉड, अब आपकी तबीयत काफ़ी ठीक लग रही है। हाँ बेटा, मेरी बेटी रात भर मेरी खिदमत करती रही है, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। अच्छा है थोड़ी देर आराम कर ले। मैं तो दवा खाती हूँ, ये इतनी मोटी मोटी टैबलेट्स, तो मुझे नींद जल्दी आ जाती है। मुझे लगता है इनमें ज़रूर कोई नशा होगा। सही कह रही हैं, थोड़ा सा ड्राउजी फील करते हैं दवा के बाद। वैसे आंटी, रिबा ना बहुत बेवकूफ़ है। मैंने उसे बहुत समझाया है, उसको बताया है तलाल सीरियस नहीं है उसके साथ। इनफैक्ट वो तो किसी के भी साथ सीरियस नहीं है। वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उससे भी बड़े ख़ानदान की हो, किसी मिनिस्टर की बेटी हो या फिर शायद किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी हो। लेकिन समझ नहीं आ रही है रिबा को मेरी बात। ठीक है, हालांकि देखने में बहुत भला और बड़ा अच्छा लगता है, बाअखलाक लगता है, लेकिन ये हवस कमबख्त चीज़ ही ऐसी है। आपको मैं एक बात बताऊं, तलाल ने कम से कम कोई 100 लड़कियों को ठुकराया है। उसकी वजह से तो उसके पेरेंट्स अब अपसेट रहने लगे हैं। उसके वालिद जो है वो हार्ट पेशेंट है और उसकी वालदा, वो बेचारी तो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है। हाँ बेटा, रईसों के बच्चे इसी तरह भटक जाते हैं। हालांकि तुम उसके बराबर की हो, तुम में क्या कमी थी? नहीं आंटी, मुझसे तो वो बहुत बड़ा है। नहीं बेटा, रहन सहन स्टेटस वाइज तुम बराबर के हो। उसकी माँ ने तुम्हें पसंद नहीं किया। नहीं आंटी, मैंने आपसे कहा ना, वो एज में बहुत बड़ा है मुझसे। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी, थैंक्स।